आइए जनरल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 96 जो एजीएम के बारे में बात करता है। हर कंपनी को एजीएम बुलाना पड़ता है केवल ओपीसी को छोड़कर, और ये जो एजीएम होगा वो हर साल कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी एजीएम की नोटिस दी आएगी उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एजीएम है। अब एजीएम की टाइम लिमिट, एजीएम कब तक करना पड़ेगा, तो दो टाइम लिमिट है। सबसे पहले जो कंपनी की फर्स्ट एजीएम है, कंपनी की फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर, कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर। और जो कंपनी की सब्सिक्वेंट एजीएम है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे लॉ मेकर ने तीन टाइम लिमिट दी है और तीनों में जो भी डेट अर्लीस्ट होगी उस डेट तक एजीएम रखना पड़ेगा। वो तीन टाइम लिमिट क्या है? फर्स्ट, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंस क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेकंड, दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एजीएम हर साल होना चाहिए। और यहाँ पे जो ईयर वर्ड होता है उसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। इसके बाद अगला पॉइंट है एक्सटेंशन। क्या एजीएम का टाइम बढ़ सकता है? तो आंसर है यस। कौन टाइम देगा? आरओसी। तो सबसे पहले आरओसी को अप्लाई करो। अगर स्पेशल रीजन हुआ तो उस केस में आरओसी टाइम को बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आरओसी 3 महीने का टाइम बढ़ाएगा। और सबसे खास बात है, फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होगा। अगला पॉइंट है डेट टाइम प्लेस के बारे में। जो एजीएम है वो कॉल हो जाना चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर, दैट इज बिटवीन 9 to 6। और कॉल का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कभी भी हो सकता है, 9 से 6 के बाद भी हो सकता है। एजीएम नेशनल हॉलीडे में नहीं बुला सकते। 3 दिन होते हैं जिसको नेशनल हॉलीडे बोलते हैं, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 3 डेट है। इसके बाद जो प्लेस है वो क्या होगा? तो या तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलवा लो, या जिस सिटी टाउन विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस प्लेस में कहीं और भी बुलवा सकते हो। एक खास बात है अनलिस्टेड कंपनी के बारे में। अनलिस्टेड कंपनी को यह पावर दिया गया है कि वो अपनी एजीएम इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मेलिटी, और वो फॉर्मेलिटी क्या है कि इस अनलिस्टेड कंपनी को अपने सारे मेंबर की कंसेंट लेना पड़ेगा राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तब वो इंडिया में कहीं पे भी अपनी एजीएम बुला सकती है। इसके बाद नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ एग्जाम्शन है, दो कंपनियों को एग्जाम्शन दिया गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्शन दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनी को जो एग्जाम्शन है वो प्लेस के बारे में है। और वो प्लेस के बारे में क्या है? जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपनी एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर प्लेस में तो बुलवा ही सकती है, सिटी टाउन विलेज में, लेकिन वो और भी कोई दूसरे प्लेस में बुला सकती है अगर वो प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। और सेक्शन 8 कंपनी जो है उनको भी एग्जाम किया गया डे टाइम प्लेस के बारे में। और वो लिखा है कि सेक्शन 8 कंपनी का जो डे टाइम प्लेस होगा वो बीओडी डिसाइड कर सकती है, लेकिन अगर बीओडी को जनरल मीटिंग ने कोई डायरेक्शन दिया है तो दैट डायरेक्शन हैज टू बी कंप्लाइड। और एक नोट है कि ये जो एग्जाम्शन है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को, ये सेक्शन 8 कंपनी को ये एग्जाम्शन तभी मिलेगा अगर उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट, एनुअल रिटर्न या एनुअल अकाउंट को फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो। इसके बाद सेक्शन 241 में फाइनेंशियल ईयर वर्ड को डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हर ईयर में जो 31 मार्च एंड होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है तो 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक कंपनी मान लो 1 जनवरी 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो इनका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक।